संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। मां गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ हुई, बहुत। अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फिर सब चले गए, सब। तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए। फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए। पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है, नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है। शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है